Good morning. Till last video, we have covered all the OOPS concept like class, object, encapsulation, abstraction, polymorphism और inheritance. ठीक है, ये सारे OOPS के concept with example हम discuss कर चुके हैं. तो आज का टॉपिक है multiple inheritance using interface. ठीक है, तो as you know, Java does not support multiple inheritance through classes. Java does not support multiple inheritance with classes. Classes के साथ Java support नहीं करता multiple inheritance को, तो हम इंटरफेस के थ्रू Java इसको सपोर्ट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है. देखो, when a class inherits the property of more than one class is known as multiple inheritance. जब एक क्लास इनहेरिट करती है एक से ज़्यादा क्लास की प्रॉपर्टी को, उसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं. जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, क्लास ए है और क्लास बी है. इन दोनों की प्रॉपर्टी क्लास सी एक्सेस कर रही है. तो व्हेन ए क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लास इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब उस क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर मेथड को, मेंबर मेथड ही क्या कहलाते हैं? प्रॉपर्टी कहलाती है. ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी को, जब एक से ज़्यादा क्लास की प्रॉपर्टी को एक क्लास एक्सेस कर रही है, उसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता. विथ क्लासेस, क्लासेस के साथ जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को. फिर उसके बाद देखो, बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम. तो जावा सपोर्ट नहीं करता क्लासेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस को बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम के चलते. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम के चलते जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को. अब देखो, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होती क्या है. देखो, जैसे ए क्लास है, क्लास बी है. अब ए क्लास के अंदर कोई मेथड है, मान लो V1 नाम का एक मेथड है. ए क्लास के अंदर V1 नाम का मेथड है और बी क्लास के अंदर भी सेम ही मेथड है V1 नाम का. ठीक है, तो ये दोनों मेथड क्लास ए के अंदर भी है और क्लास बी के अंदर भी है, सेम मेथड. ठीक है, तो अब जब सी क्लास ए और बी को इनहेरिट करेगी तो कौन सा मेथड कॉल होगा? जब इनहेरिट करेगी, फिर उसके बाद हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, तो कौन सा मेथड कॉल होगा? इस ए क्लास वाले मेथड का, इस ए क्लास वाले मेथड कॉल होगा या फिर ये बी क्लास वाला मेथड कॉल होगा? कौन सा मेथड कॉल होगा? तो इस चीज़ में कंफ्यूजन हो जाएगी. तो कंपाइलर और जेवीएम क्या हो जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है. इसीलिए जावा सपोर्ट नहीं करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस को. ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम बोला जाता है. कि जब दो क्लास के अंदर सेम मेथड हो और तीसरी क्लास अगर दोनों क्लास को एक्सेस कर रही हो, तब ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्लियर है ये चीज़. अब डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम क्या है? अब देखो, ये डायमंड जैसा दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके और ऐसे, ये डायमंड जैसा शो हो रहा है, इसलिए इसको एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम कहा जाता है. ठीक है, तो जावा क्यों नहीं सपोर्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस को? बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सो वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस. तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं थ्रू इंटरफेस. इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं. अचीव करना मतलब यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो, बिकॉज इंटरफेस कंटेन्स ओनली मेथड डिक्लेरेशन, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट टाइप, नॉट इम्प्लीमेंटेशन. अब जब मैंने इंटरफेस टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ जो मेथड होते हैं वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मतलब कि ऐसे मेथड जिनका सिर्फ डिक्लेरेशन हो, बॉडी पार्ट नहीं हो,
वो मेथड क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण जावा सपोर्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस को थ्रू इंटरफेस, कि जो आप मेथड लिखोगे इंटरफेस के अंदर उसका सिर्फ क्या रहेगा, डिक्लेरेशन पार्ट रहेगा, इंप्लीमेंटेशन पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, जावा 8 वर्जन से पहले तक सारे मेथड इंटरफेस के अंदर कौन से होते थे, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड होते थे। उसके बाद डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी अलाउ हो गए। ठीक है, तो अब देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। सबसे पहले मैं इंटरफेस बनाता हूं, इंटरफेस ए नाम का इंटरफेस बनाता हूं। फिर उसके बाद उसका कर्ली ब्रेसिस। अब इसके अंदर मैं कोई मेथड दे रहा हूं, जैसे void शो नाम का मेथड दे रहा हूं, और ये बंद कर दिया मैंने। ठीक है, आपको पता है कि अब जो इंटरफेस होता है उसके अंदर जो मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट मेथड क्या है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट टाइप है। अगर आप इसके पीछे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेंशन भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेंशन नहीं भी करोगे तो भी कोई एरर शो नहीं होगी। ठीक है, अब मैं दूसरा इंटरफेस बना रहा हूं। इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस और फिर उसके बाद इंटरफेस का नेम। ठीक है, तो इंटरफेस कीवर्ड, फिर उसके बाद नेम मैं ले रहा हूं इसका बी। ये इंटरफेस ए है, ये इंटरफेस बी में ले रहा हूं। कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे सेम नाम का मेथड बना रहा हूं मैं, void show, और ये यहाँ पे बंद कर दिया मैंने इसको। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूं, क्लास टेस्ट नाम की क्लास बना रहा हूं। अब इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट्स करते हैं। इनहेरिटेंस को तो क्या करते थे, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते थे, और इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगाया मैंने यहाँ पे, इंप्लीमेंट्स, फिर उसके बाद इंटरफेस का नेम, इंटरफेस ए, और एक से ज़्यादा इंटरफेस को आप एक्सेस कर रहे हो तो कोमा लगा के दूसरे इंटरफेस का नाम लिख दो। ठीक है, तो ऐसे आप एक से ज़्यादा इंटरफेस को क्या कर सकते हो, क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस क्लास का, अब इसके अंदर पब्लिक void show। अब जब आप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो तो इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उसका आपको क्या देना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि उस मेथड की आपको बॉडी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेम मेथड लिया है, पब्लिक void show। अब देखो यहाँ पे पब्लिक क्यों लगाया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब इंटरफेस के अंदर तो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है तो लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे आप पब्लिक नहीं लगाओगे तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, और ये बाय डिफॉल्ट किस टाइप का हो जाएगा, डिफॉल्ट टाइप का मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो वीकर एक्सेस मॉडिफायर अलाउ नहीं है, इसलिए हमें पब्लिक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पब्लिक void show। अब यहाँ पे मैं कुछ भी एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, system.out.println। सिस्टम का एस कैपिटल आता है, system.out.println, डबल कोट के अंदर कोई मैसेज दे रहा हूँ मैं, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस, और डबल कोट बंद किया, सेमीकोलन लगा दिया। फिर उसके बाद इसका कर्ली ब्रेसिस बंद करेंगे मेथड का, और क्लास का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक है, अब एक और क्लास बना रहा हूँ मैं, क्लास मल्टीपल नाम की, मल्टीपल, और फिर इसके बाद इसके अंदर क्या देंगे, मेन मेथड देंगे। ये मेन क्लास है तो मेन मेथड इसके अंदर लिखेंगे हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है,
स्ट्रिंग ARGS, और ये यहाँ पे बंद किया, मैन मेथड का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो ये जो क्लास है इस क्लास का आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमीकोलन। अब इस ओबीजे जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके थ्रू हम कॉल करेंगे मेथड को, ठीक है। तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे हम, ओबीजे डॉट शो नाम का मेथड हम कॉल करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया और ये क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। अब जब आपको पता है एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन मेथड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस क्लास को जब सेव करोगे आप तो मल्टीपल डॉट जावा के नाम से सेव करोगे और फिर उसके बाद कंपाइल करवाने के लिए जावा सी मल्टीपल डॉट जावा लिखोगे कंपाइल करवाने के लिए, रन करवाने के लिए जावा स्पेस मल्टीपल लिखोगे, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखो किसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने, टेस्ट क्लास का, तो ये जो कहाँ जाएगा, टेस्ट क्लास के अंदर जाएगा। जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, टेस्ट क्लास के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो आप, शो नाम का, तो शो मेथड पे आएगा और शो मेथड के अंदर जो भी बॉडी दी हुई है इसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ऐसे आप सोल्व कर सकते हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हो थ्रू इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ क्या देते हैं, मेथड का डिक्लेरेशन देते हैं। तो डिक्लेरेशन जब दोगे तो कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं, क्योंकि आपको जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी, इन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट कौन सी क्लास ने किया है, टेस्ट क्लास ने किया है, तो टेस्ट क्लास को इस मेथड का क्या देना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट पार्ट देना पड़ेगा। कहने का मतलब बॉडी पार्ट इसको देना पड़ेगा। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होता, इसलिए जावा सपोर्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूजिंग इंटरफेस। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।